नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां बुरहानपुर जिले के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान से प्रभावित 8115 किसानों के खातों में 107 करोड़ 72 लाख रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की है। बलराम कृषि महोत्सव के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने किसानों को ये सौगात दी। बता दें कि मई और जून 2026 में प्राकृतिक आपदा से बुरहानपुर जिले के 188 गांव प्रभावित हुए थे। करीब 8,963 हेक्टेयर क्षेत्र में लगी केला फसल को नुकसान पहुंचा था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रभावित किसानों के खातों में 107 करोड़ 72 लाख 59,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि भेजी है। विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस ने बताया कि उन्होंने प्रभावित गांवों का दौरा कर किसानों की समस्याएं सुनी और फसल नुकसान का सर्वे कराया। इसके बाद मुख्यमंत्री से चर्चा कर राहत राशि की मांग रखी गई, जिसके बाद किसानों को ये बड़ी सहायता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और खेती को मजबूत बनाने के लिए सिंचाई, प्राकृतिक खेती और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को नई तकनीकों और योजनाओं की जानकारी भी दी। हर जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के कल्पना और उनकी संरचना, उनकी आकांक्षा, उनकी योजना से हम सब कर रहे हैं। और बुरहानपुर में आज विशेष बात ये भी थी कि हमारे किसानों का जो नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई अच्छी तरह हो, न्याय संगत हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन को ये निर्देश दिया था कि सर्वे कर आप पंचायतों पर संपर्क करें। किसी किसान को आपत्ति होगी तो तहसील कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद मैंने अपने राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में पहली बार व्यवस्थित सर्वे होते हुए देखा पारदर्शी तरीके से। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंगल क्लिक से 8,115 किसानों के खातों में 107 करोड़ 72 लाख 59,004 रुपए किसानों के खाते में डाले। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर आदिवासी दिवस, छात्रावास और अस्पतालों के निजीकरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार मांगों पर विचार करे, नहीं तो कांग्रेस विरोध करेगी। मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर चर्चा के लिए जरूरी है। उन्होंने आदिवासी छात्रावासों और सरकारी अस्पतालों को निजी हाथों में सौंपे जाने का विरोध करते हुए कहा कि दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी छात्रों और मरीजों को इससे परेशानी हो सकती है। साथ ही आईटीआई में नए ट्रेड और आधुनिक मशीनों के अनुसार प्रशिक्षण देने की मांग भी रखी गई। उमंग सिंघार ने अमित कौल हत्या मामले में निष्पक्ष जांच की मांग, दतिया उपचुनाव में प्रशासन पर सवाल और नगर पालिका क्षेत्र में अवैध होर्डिंग्स को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। देखिए, मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग थी कि 9 अगस्त को छुट्टी हो, क्योंकि उस दिन आदिवासियों का विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और आदिवासियों की चर्चा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, उन पे विकास पे चर्चा हो, हर बौद्धिक इस पे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने विचार करने की बात की, आश्वासन दिया है कि मैं इस पर विचार करूंगा। लेकिन आदिवासियों का आप वोट लेना चाहते हो, क्या आदिवासियों के लिए एक दिन की छुट्टी नहीं? मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि आईटीआई जो निजी क्षेत्र में सौंपे जा रहे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निजी क्षेत्र में सौंपे जा रहे हैं, छात्रावास निजी क्षेत्र में सौंपे जा रहे हैं, इस पे भी हमारे सुझाव थे कि इन पे देने के बजाय पहले ये देख ले कि क्या वहां पर डॉक्टर रहेंगे, क्या निजी क्षेत्र में देना आवश्यक है आदिवासी क्षेत्रों में। बालाघाट जिले के बिरसा विकासखंड में प्रस्फुटन शक्ति संचय विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य भगत सिंह नेताम शामिल हुए और ग्रामीण विकास में जन सहभागिता की भूमिका पर जोर दिया। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा संवाद योजना के तहत जनपद पंचायत बिरसा सभागार में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रस्फुटन समितियों को सशक्त बनाना और शासन की योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाना था। अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य भगत सिंह नेताम ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए शासन की योजनाओं का लाभ
अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है। उन्होंने प्रस्फुटन समितियों से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने और शासन समाज के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की अपील की। जिला समन्वयक महेश पटले ने समितियों की भूमिका और ग्राम विकास में उनके योगदान की जानकारी दी। प्रशिक्षण में नवाचार, रिकॉर्ड संधारण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मार्गदर्शन दिया गया। बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र की प्रमुख सामाजिक संस्था श्री नारायण दास अस्पताल ट्रस्ट द्वारा क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी गई है। अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया। एम्बुलेंस सेवा का लोकार्पण नगरपालिका अध्यक्ष बसंती बाई यादव, नारायण दास अस्पताल समिति के अध्यक्ष अजय मित्तल और समाज सेवी संजय यादव ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर एवं फीता काट कर किया। नई एम्बुलेंस के शुरू होने से सेंधवा और आसपास के क्षेत्रों के गंभीर मरीजों को उच्च चिकित्सा के लिए बड़े अस्पतालों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस ये एम्बुलेंस केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि एक चलता फिरता आईसीयू है, जिसमें मरीजों को आपातकालीन स्थिति में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। आज सेंधवा शहर और सेंधवा के आसपास के रहवासियों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण दिन है। आज हमारे शहर सेंधवा को एक ऐसी फैसिलिटी मिलने जा रही है जिसको हम कार्डियक एम्बुलेंस बोलते हैं। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी मरीज के लिए जो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है उसको एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट करने में कार्डियक एम्बुलेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कार्डियक एम्बुलेंस आम भाषा में अगर हम कहें तो एक चलता फिरता आईसीयू है। आज हमारी एम्बुलेंस में आपको वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, बाईपैप ऐसी अन्य जो आईसीयू वाली सुविधाएं होती है वो हमको आज इस एम्बुलेंस में मिलने जा रही है। यहाँ अस्पताल में ये गाड़ी नहीं थी एम्बुलेंस, तो ये हमने बुलाई है। यहाँ पर सभी मिलके और सुविधा बहुत मिलेगी। इस गाड़ी से बाहर जाएगी तो 300-400 किलोमीटर पर चलेगी गाड़ी हमारी और मरीजों को बहुत बहुत सुविधा मिलेगी। दतिया उपचुनाव के मतदान के बाद अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए जाने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस को चुनाव परिणाम आने तक इंतजार करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि हार की आशंका के चलते कांग्रेस पहले ही ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रही है। आशीष अग्रवाल ने दावा किया कि दतिया उपचुनाव में कांग्रेस विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाने में असफल रही और उसके पास कई बूथों पर पर्याप्त कार्यकर्ता भी मौजूद नहीं थे। वहीं उमंग सिंघार के आदिवासी समाज और भगवान बिरसा मुंडा को लेकर दिए गए बयान पर भी बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी ने इसे महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। कुछ तो समय इंतजार करना चाहिए कांग्रेसियों को अपनी हार स्वीकारने से पहले। तो ये तो कांग्रेसियों का पुराना राग है कि जीते तो राहुल गांधी और हारे तो ईवीएम या चुनाव आयोग या मशीनरी। बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस दतिया में एक विकास कार्य नहीं बता पा रही थी। कांग्रेस के प्रत्याशी के पास बूथ पर टेबल पर बैठने वाले कार्यकर्ता नहीं थे और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में अंतरकल ऐसी कि कांग्रेस के नेताओं ने दूरी बनाई। तो कांग्रेस स्पष्ट तौर पे हार स्वीकार कर चुकी है और अब बहाने की तरफ बढ़ चुकी है। राजधानी भोपाल में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने किसानों के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। मनोज यादव ने कहा कि देश का अन्नदाता अपनी जायज मांगों को लेकर सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर है, लेकिन सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान खाद, बीज, फसलों के उचित दाम और कर्ज जैसी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद सरकार किसानों की मांगों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार की नीतियों के चलते किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी शर्म करे थोड़ी बहुत, क्योंकि अगर आप अपनी जगह सही होते तो फिर 25% की जगह 60% क्यों किया आपने? ई टोकन जहां 150 किलोमीटर किसान खाद लेके संभव है क्या? आप समझ बताइए, आप ही बताइए।
150 किलोमीटर किसान खाद ला सकता है कि ई टोकन से जो व्यवस्था का वितरण है, क्यों आपने तत्काल प्रभाव से कैंसिल किया? तो उसमें भड़काने वाली बात कहाँ है? अगर किसान के हित की विपक्ष बात करता है तो इसको भड़काना कहते हैं, तो हम बिल्कुल इसके इल्जाम के लिए तैयार हैं, और भी अगर आप कुछ कहते हैं तो उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी, हमारे नेताजी किसान थे, किसानों की पार्टी है। सबसे पहला किसानों का कर्ज अगर माफ किसी ने किया था तो श्रद्धेय हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। किसानों के लिए बिजली बिल माफ किया था तो मुलायम सिंह यादव ने पूरे देश में सबसे पहले बिजली माफ। आरोन थाना क्षेत्र में जैन संतों के साथ कथित अभद्र व्यवहार और गाली गलौज का मामला सामने आया है। घटना के विरोध में जैन समाज में आक्रोश है। समाज के लोगों ने थाने पहुंचकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक जैन संत आहार ग्रहण कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा उनके साथ कथित रूप से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज की गई। घटना की जानकारी मिलते ही जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में आरोन थाने पहुंचे और पुलिस को ज्ञापन सौंपा। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि संतों का सम्मान सभी की जिम्मेदारी है और इस तरह की घटनाएं सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करती हैं। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज के शिष्य निरोग सागर जी महाराज जैसा कि जैन साधु वर्षा योग करते हैं, आरोन नगर में वर्षा योग हेतु पधारे। पूज्य महाराज श्री सभी जैन संत एक बार आचार्य के लिए जाते हैं और जीव दया और अहिंसा के लिए कार्य करते हैं। जब वो भोजन आचार्य के उपरांत मंदिर के लिए वापस आ रहे थे, तब बड़े मंदिर के पास ही प्रताप मार्ग पर दो महिलाएं, उन्हें एक महिला और उसकी बेटी ने पूज्य महाराज श्री के साथ अभद्रता का व्यवहार किया, गाली गलौज दी और ऐसा कहा कि पुनः इस गली से हम निकलोगे तो आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। इस हेतु ये दुखद घटना, आरोन नगर का नाम बिल्कुल रूप से ये भगवान महावीर का देश है, ये भगवान राम का देश है। ऐसे देश में ऐसा कृत्य होना गुरु पूर्णिमा का पर्व गुना जिले में श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। ग्राम भटोदिया स्थित संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सुबह से ही आश्रम परिसर में भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया था। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक परंपरा के अनुसार संत श्री आशाराम जी बापू की चरण पादुकाओं के पूजन के साथ हुई। इसके बाद वीडियो सत्संग और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिससे पूरा आश्रम भक्तिमय माहौल में बदल गया। श्रद्धालुओं ने गुरु चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। महोत्सव के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। आज परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम गुना में गुरु पूर्णिमा पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों लोग यहाँ पर न केवल गुना बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी आए। सभी ने जो है पूज्य बापू जी की चरण पादुका जी का पूजन किया, आरती की और सत्संग भी वीडियो कैसेट के द्वारा यहाँ पर सत्संग भी हुआ और फिर इसके बाद में भंडारे का आयोजन भी यहाँ पर किया गया। और न केवल इस आश्रम में बल्कि बापूजी के दुनिया भर में फैले 450 से अधिक आश्रमों में गुरु पूर्णिमा पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से लोगों का गुरु जी के चरण पाद का पूजन करके आज यहाँ पर गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। सुबह से काफी लोगों का आना जाना। भोपाल के न्यू मार्केट स्थित मल्टीलेवल पार्किंग में अब महिलाओं और दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। महापौर मालती राय ने पार्किंग का निरीक्षण कर 2 फ्लोर आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान महापौर मालती राय ने बताया कि मल्टी पार्किंग के 2 फ्लोर महिलाओं और दिव्यांगों के लिए निर्धारित किए जाएंगे। इन फ्लोर को पिंक कलर से चिन्हित किया जाएगा, जिससे ये आरक्षित स्थान के रूप में पहचाने जा सके। महापौर ने महिलाओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शौचालय की व्यवस्था करने और इसके संचालन की जिम्मेदारी महिलाओं को देने की बात कही है। इसके अलावा मल्टी लेवल पार्किंग के सामने की जगह राखी पर्व के लिए उपलब्ध कराने को लेकर विधायक से चर्चा की जा रही है। तात्या टोपे नगर में नगर निगम की मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई है और उस मल्टी लेवल पार्किंग में ऐसा विचार किया कि बड़ी संख्या में नगर निगम भोपाल में हमारी माताएं बहनें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर लेकर आती हैं और कई हमारे विकलांग भाई बहन हैं, उनको भी पार्किंग की व्यवस्थित व्यवस्था मिल सके, इसलिए ऐसा विचार किया हमारी क्षेत्रीय पार्षद आरती राजू अनेजा जी
और वहाँ पर जो हमारी रुचिका सचदेवा है, जो कि वहाँ की व्यापारी संघ की अध्यक्ष भी हैं, बातचीत हुई थी। तो बातचीत में तय किया मार्केट एसोसिएशन के और भी अन्य पदाधिकारी थे कि नीचे के 2 फ्लोर, एक फ्लोर पूरा और एक फ्लोर आधा पिंक पार्किंग की जाए, और पिंक पार्किंग करने के बाद में विकलांग हो या महिला हो, उनको वो पिंक पार्किंग में व्यवस्थित। राज्य आनंद संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय दिवसों की श्रृंखला के तहत जिला कलेक्टर शीला दाहिमा और आनंद विभाग की नोडल अधिकारी सौम्या आनंद के मार्गदर्शन में आनंद विभाग श्योपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस का आयोजन किया गया। डाइट श्योपुर में आयोजित कार्यक्रम में मित्रता के महत्व पर चर्चा की गई और 5 मित्र जोड़ियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डाइट प्राचार्य राघवेंद्र सिंह सिकरवार ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर की। आनंद विभाग के जिला प्रभारी एवं मास्टर ट्रेनर प्रदीप मुदगल ने राज्य आनंद संस्थान का परिचय देते हुए मित्रता दिवस के महत्व पर जानकारी दी। इस दौरान श्योपुर की 5 मित्र जोड़ियों को प्रतीक चिन्ह और पुष्प देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आनंदम सहयोगी और आनंदकों ने सहभागिता की। मंदसौर जिले के सीतामऊ में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। श्री पंच तीर्थ हनुमान रामेश्वर महादेव मंदिर धाम में 1 से 7 अगस्त तक होने वाली कथा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कथा के शुभारंभ से पहले सीतामऊ नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। आयोजन को सफल और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए समिति द्वारा समाज के वरिष्ठ जनों और क्षेत्र के पत्रकारों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला सहित कई पार्षद मौजूद रहे। नगर परिषद अध्यक्ष ने कहा कि शिव महापुराण कथा के सफल आयोजन के लिए सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नगर परिषद समिति के हर कार्य में पूरा सहयोग करेगी। समस्त सनातनी भाइयों माता बहनों को निवेदन है, छोटी काशी के नाम से विख्यात सीतामऊ नगर में दिनांक 1 अगस्त 2026 परसों से श्रावण मास के पावन अवसर पर पंचतीर्थ श्री हनुमान रामेश्वर महादेव मंदिर धाम ओखा बाप जी मंदिर के पास विशाल श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। बुरहानपुर जिले में लगातार हो रही तेज बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। नदी नाले उफान पर आने से कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क टूट गया है। मौसम की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। लगातार बारिश के चलते जिले के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। नदी और नालों का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। वहीं तेज बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टर हर्ष सिंह ने जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी नालों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। सिरोंज पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मुखबिर की सूचना पर सिरोंज पुलिस ने प्राइम सिटी कॉलोनी स्थित एक मकान में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 55 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की, जिसकी मात्रा करीब 448 लीटर और कीमत लगभग 4,31,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी अंकित भार्गव शराब से जुड़े वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका, जिसके बाद मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। वहीं बड़ी मात्रा में अलग अलग ब्रांड की शराब मिलने के बाद आबकारी विभाग ने बैच नंबर की ट्रैकिंग शुरू कर दी है, जिससे शराब के नेटवर्क का पता लगाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। थाने में मैं और हमारे एडीओ मैडम जो सर्किल या प्रभारी हैं, उन लोग जाके हम लोगों ने पूरी डिटेलिंग नोट की है। तो बैच नंबर में कभी कभी ट्रेसिंग हो जाती है, लेकिन एक बैच नंबर कई संभाग जैसे भोपाल संभाग का फॉरेन लिकर गोदाम भोपाल में, तो वहां से इन लोगों को पर्दाय मिलता है अंग्रेजी शराब का। तो उसमें क्या एक ही बैच नंबर पूरे भोपाल संभाग में कई दुकानों को इश्यू होता है। अब उसमें ये देखना पड़ेगा कि विदिशा जिले और खासतौर से शहरी दुकानों में वो बैच नंबर कहाँ कहाँ आया,
फिर उन दुकानों की आज स्टॉक टेकिंग भी कराई जाएगी और फिर उसको जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान के तरीके हो सकते हैं उससे उसको निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि ये शराब एक्चुअली पुलिस जो आरोपी है उसने अपने बयान में क्या बताया, कैसे आई। कटनी जिले के बिलहरी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में निलंबन आदेश के बाद जमकर हंगामा हो गया। एक शिक्षक पर महिला प्राचार्य से कथित मारपीट और पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामला बिलहरी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है। जानकारी के मुताबिक शिक्षक वरुण नायक के खिलाफ कटनी कलेक्ट्रेट में हुए धरना प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर निलंबन आदेश जारी किया गया था। आरोप है कि निलंबन आदेश मिलने के बाद शिक्षक ने आदेश फाड़ दिया और महिला प्राचार्य रेखा तिवारी से विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और कथित मारपीट की स्थिति बन गई, जिससे स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। आज दिनांक को स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं देवेंद्र तिवारी द्वारा और शिक्षिका हैं रेखा तिवारी, उनके द्वारा फोन पर सूचना दी गई कि स्कूल में ही तैनात एक शिक्षक था जो भी निलंबित है वरुण नायक, उसके द्वारा स्कूल के शिक्षक और जो प्राचार्य हैं देवेंद्र तिवारी जी से मारपीट की गई। इस बात को लेकर कि मेरा निलंबन तुम्हारी वजह से हुआ है और क्योंकि अब मैं निलंबित हूँ तो मेरा जो खर्चा है आगे तुम ही उठाओगे, तो उनसे पैसे की मांग करने लगा है ना, और जुमा जब्ती करके उनके साथ मारपीट किया। मौके पर जब उनके द्वारा सूचना दी गई पुलिस स्टाफ पहुंचा तो पुलिस से भी उसने जुमा जब्ती की है और मारपीट करी है। आज जो हमारे यहाँ हंगामा जो भी कह लीजिए अभद्रता हुई है मेरे साथ, इसमें हमारे विद्यालय में पदस्थ वरुण नायक प्रयोगशाला शिक्षक अनुकंपा नियुक्ति शिक्षक है। तो पिछले दिनों कोई धरना प्रदर्शन हुआ था जिसमें वो विद्यालय से सीएल लेकर और धरना प्रदर्शन में गए हुए थे। मैडम ये धरना कहाँ चल रहा था उनका? कटनी। तो वो सरकारी कर्मचारी को मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश भर में 3 मजबूत मानसूनी ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के लगातार सक्रिय रहने से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौर की बारिश से प्रदेश में अब तक बनी औसतन 16% बारिश की कमी काफी हद तक पूरी होने की संभावना है। फिलहाल 47 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन मौजूदा सिस्टम के असर से स्थिति में सुधार की उम्मीद है। राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटों के दौरान 3.44 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में अगर मौसम की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे के अंदर फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल को ईस्ट एंड वेस्ट मध्य प्रदेश के जिलों भागों में दर्ज किया गया है। सबसे अधिक रेनफॉल छिंदवाड़ा जिले के अंदर 143.4 mm के रूप में वेरी हैवी रेनफॉल के रूप में दर्ज किया गया। कुल मिला के 2 जगहों के ऊपर ईस्ट मध्य प्रदेश में हैवी रेनफॉल को दर्ज किया है। इसी तरह से 130.0 mm वेरी हैवी रेनफॉल के रूप में नर्मदापुरम जिले। शाहजहांपुर जिले के मोहन बड़ोदिया थाना पुलिस ने गैस गोदाम में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 खाली गैस सिलेंडर, 1 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल फोन सहित करीब 1 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया है। पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व एसडीओपी के मार्गदर्शन में की गई। मोहन बड़ोदिया थाना प्रभारी अरविंद सिंह तोमर के नेतृत्व में गठित टीम ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक नजर डालेंगे अब तक की बड़ी खबरों पर।